तो क्या डॉक्टर गुप्ता ऐसा भी है कि यंग एज में भी आज के समय में, जैसे डॉक्टर देव बता रहे थे कि जो शहरी इलाकों में जो लाइफस्टाइल है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। डॉक्टर साहब ने 35 साल की उम्र बताई कि आप रेगुलर यू एग्जामिन योर ब्रेस्ट, पर क्या ऐसा भी है कि जो 35 से नीचे भी आजकल ये केसेस पकड़े जा रहे हैं? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर आपको जल्दी एज में भी मिल सकता है। अच्छा। पर ज़्यादातर केसेस में अगर जल्दी एज में ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें हम बोलते हैं जेनेटिक ससेप्टिलिटी रहता है। उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा म्यूटेशन है, जैसे कि मैंने बताया एक म्यूटेशन जिसको हम आम तौर पे भाषा में BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन बोलते हैं, तो उनके होने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। या परिवार में उनके 2 या 3 रिलेटिव्स को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, क्लोज रिलेटिव्स को ब्रेस्ट कैंसर है, तो उनका रिस्क थोड़ा हाई हो जाता है। ऐसे में आप थोड़ा जल्दी भी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या थोड़ा सा जल्दी आप अपने को एग्जामिन चेकअप करना या रूटीन चेकअप करना, थोड़ा अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर देव ने अभी बताया कि अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सजग रहेंगे तो आप बीमारी को जल्दी पकड़ेंगे और उसका सही समय पे पूरा इलाज करा पाएंगे। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ है डॉक्टर देव कि रिलैप्स करता है, मतलब सर्जरी भी हो गई, केमो भी हो गई, ट्रीटमेंट पूरा साल भर चल गया? हाँ जी, बिल्कुल, वो डिपेंड करता है आपकी किस स्टेज पे बीमारी पकड़ी गई और पूरा इलाज कराया कि नहीं मरीज। जो कंप्लीट इलाज हो गया स्टेज 1-2 में 80% कैंसर आपका क्योरेबल है, 20% में आपका चांस है कि बीमारी कभी भी कहीं भी आ सकता है। तो इसीलिए हमने मरीजों को बोलते सतर्क रहना है, उनका फॉलोअप लाइफ लॉन्ग चलती है। अच्छा, लाइफ लॉन्ग फॉलोअप चलती है। So that's like every 6 months or 1 year? No, that is we have a schedule every 3 months for 2 years, every 6 months till 5 years, and after 5 years once a year. ओके। हमारे साथ राजस्थान से एक कॉलर हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि किसी के ब्रेस्ट कैंसर हो ही नहीं, इसके लिए शुरू से उसे किस तरह की दिनचर्या या अपनी जीवन शैली रखे ताकि जीवन में ये बीमारी आए नहीं, इसके लिए क्या करना? हाँ जी डॉक्टर गुप्ता। देखिए, ऐसा तो कहना बहुत मुश्किल है कि ब्रेस्ट कैंसर कभी ना आए, बट जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जितने भी रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं उन्हें अवॉइड करें। उसमें से कुछ अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया, अगर अपने लाइफस्टाइल्स को इम्प्रूव रखेंगे, आप अपनी नियमित टाइम पे एक्सरसाइज करेंगे, जो स्मोकिंग को थोड़ा सा कम करेंगे, अल्कोहल का सेवन भी कम करेंगे, प्लस आप एक्सरसाइज टाइमली एक्सरसाइज करना है वो इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपका जैसे कि बताया कि लेट मैरिज और ये लेट बच्चे होना, ये अपने आप में एक और रिस्क फैक्टर्स है। तो अगर आपकी टाइम पे महिला हैं, आप टाइम पे शादी करते हैं, टाइम पे बच्चा है, इसका ब्रेस्ट फीडिंग आपने पूरा किया है, तो दैट इटसेल्फ इज़ अ प्रोटेक्टिव टू ब्रेस्ट कैंसर। अगर कोई महिला शादी ही नहीं करती, उसकी अविवाहित रहती है, उसके बच्चे नहीं होते, तो क्या is she more prone to breast cancer? yes, she is more prone to breast cancer। ऐसे में उससे ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा, अपने ब्रेस्ट का स्पेशल केयर ध्यान रखना पड़ेगा, और जैसे ही उसे कुछ ऐसा नॉर्मल फील होता है उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा, एक बहुत ही सरल सवाल है और ये आम जनता के जहन में आता है जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो खान पान की भी बात साथ में आ जाती है, विच इज़ लाइक स्मोकिंग और जंक फूड। डज इट एड टू द रीजंस? Yes, it will add to obesity, and obesity itself is risk factors. स्पेसिफिकली जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, अगर वो थोड़ी मोटी हैं, ओबीज हैं, उनका हेल्थ डाइट मेंटेन नहीं हो रहा, तो उनके अंदर थोड़ा सा ओबेसिटी बिकम्स अ रिस्क फैक्टर टू ब्रेस्ट कैंसर। तो ऐसे में नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप अपने वजन का ध्यान रखें, आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, एक हेल्दी डाइट लें ताकि आपका वजन कंट्रोल में रहे, बढ़े नहीं, तो नेचुरली आप ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। डॉक्टर मेहता, हम अगर रिकंस्ट्रक्शन की जैसे बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप हमारे देखने वालों को बता दें इससे जुड़े हुए क्या मिथ्स हैं, और अगर कोई महिला जो है जिसकी सर्जरी हुई है और वो रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रही है, तो उसे क्या कदम उठाने चाहिए, कहाँ पहुँचना चाहिए? जी, सबसे पहला मिथ तो ये समझना चाहिए कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कराने से जो भी हम ब्रेस्ट नया बना रहे हैं उसमें कैंसर नहीं होता। ये पहली बात है। पहली बात कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कराने से ब्रेस्ट कैंसर फिर से वापस नहीं आता। ये बात ध्यान रखने वाली है जी। आप कराएं या ना कराएं, उस ब्रेस्ट के अंदर कैंसर आने की जो भी परसेंटेज है वो वही रहेगी। दूसरी बात जो हमें मिथ्या के तौर पे जो मानी जाती है, वो अवेयरनेस की बात आ जाती है कि हम बताते ही नहीं है कि रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। अनएजुकेटेड लोगों के बारे में तो फिर भी कहा जा सकता है, पर एजुकेटेड लोगों में भी इस बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। इवन मुंबई जैसे शहर में एक अभी 4 साल पहले एक पूरा एक विश्लेषण किया गया था, जिसमें सिर्फ 25% एजुकेटेड पीपल दे रिप्लाइड कि यस वी नो व्हाट इज ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन।
सो इफ देयर इज अ वुमन एंड शी वांट्स टू गो फॉर रिकंस्ट्रक्शन क्विकली, क्योंकि प्रोग्राम का जो समय है वो जी, थोड़ा सा, जी। तो उसे आप क्विकली क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, अगर ब्रेस्ट का रिमूवल इस तरह से किया गया है कि ऊपर की जो चमड़ी है उसका काफ़ी कुछ हिस्सा बच सकता है, तो सिंपल रिकंस्ट्रक्शन इम्प्लांट द्वारा किया जा सकता है, जिससे कि ब्रेस्ट का एक उभार जैसे कहते हैं, माउंट कहते जी। हैं, वो बनाया जा सकता है। अगर उस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है जी। तो ब्रेस्ट बनाने के लिए हमारे पेट से या पीछे से, पीठ के पीछे से टिश्यूज लेके बनाया जा सकता तो है। यानी कि ये बहुत संभव है, तो इसमें दुविधा में आने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम का आखिरी मिनट बचा है, तो डॉक्टर देव, जो हमारी महिलाएं प्रोग्राम देख रही हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाउ दे कैन मेक देम फील सेफ, और क्या वो करें जिससे वो अपने जो खतरे है उसे कम कर सकें ब्रेस्ट कैंसर में? हाँ जी, पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर डरे ना, पहली बात तो पहले डर है। हटाना जी, चाहिए, जी। क्योंकि अभी आमतौर की बीमारी है, क्यूरेबल है। पहले ही ज़माना चला गया, आपका कैंसर मतलब मौत हो गया, आदमी चुप रहा है, भाग रहा है, वो सब चीज़ अभी नहीं करना चाहिए। ओपनली डिस्कस करना चाहिए, जैसे खांसी जुकाम के बारे में बात करते हैं, डायबिटीज़ का बात बिल्कुल करते हैं, सही बात। ब्रेस्ट कैंसर के भी वैसी बात। यानी कि डरे ना, सबसे पहले तो इस डर को हटाएं और अपनी वैनिटी को, अपनी बॉडी इमेज को ख्याल में रखें, पर हाँ, रोग से डरे नहीं, रोग का सामना करें। इसी नोट पर हम डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर देव, डॉक्टर मेहता, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर पाएं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगली मुलाकात आपसे जल्द होगी, तब तक अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।